तो जस्ट अभी UFC 308 की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिनिश हुई है, जहां पर यूजुअली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ये 18 to 20 मिनट्स के अराउंड होती है, बट 308 की प्रेस कॉन्फ्रेंस डबल टाइम की चली है, यानी कि 36 मिनट्स की चली है। तो ये डेफिनेटली एक काफी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर एक नहीं बल्कि दो रैंडम ऐसे पर्सन आते हैं जो डैना वाइट से ऑन स्टेज मिलते हैं। अब मेरे लिए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेस्ट मोमेंट भी वही थी, जिधर एक रैंडम पर्सन रिपोर्टर बन के आया होता है, बट एक्चुअली वो एक फाइटर होता है जो डैना वाइट से फाइट की अपॉर्चुनिटी मांगता है और डैना वाइट उसको फाइट की अपॉर्चुनिटी दे भी देता है। तो ये चीज देखना काफी अमेजिंग था, जहां पर सेकंड बेस्ट चीज रही इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे की, जो लेटर एंड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्गुमेंट हुई। और स्टार्टिंग में इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे से कपल ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, बट फिर उसके बाद काफी टाइम के लिए उन दोनों में से किसी से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जहां पर सारे रिपोर्टर्स बाकी फाइटर्स को कवर कर रहे थे। बट फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेटर पार्ट आता है तो ये सारा पार्ट इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे के ऊपर ही था, जहां पर यहीं पर मूवमेंट आती है जिधर दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट करने लग पड़ते हैं। इसके अलावा मोस्टली चीजें बेसिक रही हैं, जहां पर क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो ऑलमोस्ट हर किसी फाइटर से काफी क्वेश्चंस पूछे गए, बट स्टिल ऐसे 4 फाइटर्स थे जिनसे एक या फिर हार्डली 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें लिरॉन मर्फी था, डैन ईगे था, एलेक्जेंडर रैकिच एंड अरमान पेट्रोशियन। बट बाकी जितने भी फाइटर्स थे उनसे मीडिया ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो अब ऑर्डर वाइज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी भी मेन चीजें हुई हैं उनके बारे में अगर बात करें तो स्टार्टिंग में ही इलिया टोपुरिया बोलता है कि उसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को सेकंड राउंड में नॉकआउट किया था, बट मैक्स होलोवे की फाइट सेकंड राउंड नहीं जाने वाली है, बल्कि वो मैक्स होलोवे को फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट कर देगा। अब मैक्स होलोवे की बात करें तो यहीं से तुम्हें पता चलने वाला है कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली मैक्स होलोवे ने क्या बोला है, जिधर स्टार्टिंग में मैक्स होलोवे से पूछा जाता है कि जैसे कि वो अपने आप को बेस्ट बॉक्सर इन द यूएफसी बोलता है, तो इलिया टोपुरिया मानता है कि ये एब्सोल्यूट शेमफुल है। तो इसका जो रिप्लाई मैक्स होलोवे ने दिया है वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला है, जहां पर फेस टू फेस में भी ऐसा हुआ और यहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैक्स होलोवे बोलता है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं फाइट को एंड विल गेट टू फाइंड आउट कि क्या होता है। अब रॉबर्ट विटेकर पे चले तो उससे पूछा जाता है कि उसने मिडिल वेट डिवीजन के बेस्ट रेसलर्स के साथ फाइट की है और हामजा चिमाएव अपने आप को बेस्ट रेसलर इन द होल यूएफसी बोलता है, तो इसके बारे में उसके क्या थॉट्स है। तो यहां पर रॉबर्ट विटेकर कहता है कि मे बी हामजा चिमाएव बेस्ट रेसलर होगा, बट ये चीज किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये एक रेसलिंग मैच नहीं है। हामजा बोलता है कि वो बेस्ट रेसलर है, काफी लोग मानते हैं कि वो बेस्ट रेसलर है, तो वो भी रेडी है हामजा चिमाएव के साथ फेस करने के लिए, और वो चाहता है कि फाइट में हामजा उसे शो करे कि वो कितना ग्रेट रेसलर है। अब हामजा चिमाएव की बारी आती है, जहां पर वो कहता है कि उसे 25 मिनट्स नहीं चाहिए इस फाइट को फिनिश करने के लिए, जहां पर वो आया ही है फाइट को फिनिश करने के लिए। और अगर किसी को कैंगरू की तरह जंप अराउंड करना है, यानी कि वो इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलियन रॉबर्ट विटेकर की बात कर रहा है, तो ये उसकी चॉइस है, बट वो इस फाइट को हमेशा ट्राई करने वाला है फिनिश करने की। अब इसके बाद मैगोमेड अंकलाइव की बारी आती है, जहां पर वो अलेक्जेंडर रैकिच के बारे में तो बोलता है, बट वो ऑल्सो लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में भी बात करता है, जिधर वो कहता है कि अलेक्जेंडर रैकिच एक काफी ग्रेट फाइटर है और उसे लगता है कि दी ओनली रीजन वो अलेक्जेंडर रैकिच से फाइट कर रहा है क्योंकि यूएफसी उनके चैंपियन यानी कि एलेक्स परेरा को डिफेंड करना चाहते हैं। अब ऑल्सो यहां पर मैगोमेड अंकलाइव से पूछा जाता है कि उसने कपल ऑफ डेज पहले बोला था कि यूएफसी ने उसे अप्रोच किया है ये बोलने के लिए कि अगर वो फाइट को इंप्रेसिव वे से विन करता है तो फिर उसकी नेक्स्ट फाइट बेल्ट के लिए होगी। तो इसके बारे में मैगोमेड अंकलाइव ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करता है, बट वो बोलता है कि फॉर श्योर ये फाइट काफी एक्साइटिंग रहने वाली है और जब वो अलेक्जेंडर रैकिच को बीट कर देगा तो फिर वो अपनी नेक्स्ट फाइट बेल्ट के लिए ही करेगा। अब अलेक्जेंडर रैकिच की बारी आती है, जहां पर वो कहता है कि जैसे मैगोमेड अंकलाइव ने कहा कि वो उसके पाथ में है, एग्जैक्टली सेम वे से मैगोमेड अंकलाइव भी उसके पाथ में है और वो मैगोमेड अंकलाइव की पार्टी को डिस्ट्रॉय करने वाला है, यानी कि मैगोमेड अंकलाइव को बीट करके वो अंकलाइव से टाइटल शॉट को छीन लेगा। अब लिरॉन मर्फी और डैन ईगी की भी बात आती है, जहां पर दोनों ने ही बहुत ही बेसिक से आंसर दिए, तो इसको मैं कवर नहीं करूंगा, बट फॉर श्योर मुझे ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा कि दोनों से इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया। अब शारा मैगोमेडोव की बात करें तो उससे पूछा जाता है कि अरमान पेट्रोशियन ने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि वो जानता है शारा की वीकनेस क्या है और वो फाइट में उसे एक्सप्लॉइट करने वाला है, तो क्या अरमान यहाँ पर रेसलिंग की बात कर रहा है। तो इसका शारा मैगोमेडोव रिप्लाई देता है कि ऑफ कोर्स अरमान यहाँ पर रेसलिंग की ही बात कर रहा है, जहां पर डेफिनेटली वो उसके साथ रेसलिंग की ट्राई करने वाला है, बट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या वो स्टार्टिंग से ही रेसलिंग करेगा या फिर जब वो अरमान को बीट करने लग पड़ेगा तब जाकर आउट ऑफ डेस्पिरेशन अरमान उसके साथ रेसलिंग करेगा। तो अरमान पेट्रोशियन से भी सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर वो एग्जैक्ट रिप्लाई तो नहीं देता है, बट वो ये कहता है कि ये चीज तो फाइट में ही पता लगने वाली है, जहां पर वो रेसलिंग भी कर सकता है
है, बट वो ऑल्सो शारा के साथ स्ट्राइकिंग भी कर सकता है। अब एकदम से यहाँ पर शारा इसका रिप्लाई देता है कि जब उसकी किक्स अरमान पेट्रोशियन के ऊपर लैंड होने लग पड़ेंगी तो फिर अरमान के लिए ये पूरी बैड फाइट होगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि बेचारा अरमान पेट्रोशियन 3 बार ट्राई करता है इसका रिप्लाई देने की, बट तीनों ही बारी रिपोर्टर्स उसे कट कर देते हैं और फिर उसके बाद उसे चांस ही नहीं मिला फिर से बोलने का। इसके बाद जितनी भी बात रहने वाली है वो इलिया टुपुरिया और मैक्स होलोवे के ऊपर ही है, जिधर इलिया टुपुरिया से पूछा जाता है कि कॉनर मैग्रेगर, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डस्टिन पोरियर इन सब ने मैक्स होलोवे को बीट किया है, बट इन तीनों में से कोई भी मैक्स होलोवे को नॉकआउट नहीं कर पाया, तो वो क्यों इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो मैक्स होलोवे को नॉकआउट कर देगा। इसका रिप्लाई इलिया टुपुरिया देता है कि उन तीनों फाइटर्स के पास उसकी जितनी नॉकआउट पावर, उसकी जितनी पंच पावर एंड ऑल्सो उसके जितने स्किल्स नहीं है। अब ये बोलने के बाद काफी ऑडियंस में बैठे लोग इलिया टुपुरिया को बू करने लग पड़े, तो यहाँ पर इलिया इसका बहुत अच्छा रिप्लाई देता है, जिधर वो कहता है कि अलेक्जेंडर के साथ फाइट से पहले भी उसे लोग बहुत ज्यादा बू कर रहे थे, बट फिर फाइट के बाद सबने अंडरस्टैंड किया उसको, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम होने वाला है। अब इसके बाद इलिया से पूछा जाता है कि मैक्स होलोवे का कहना है कि वो कॉनर मैग्रेगर को कॉपी करता है, तो इसका रिप्लाई इलिया टुपुरिया देता है कि अभी अगर हम देखें तो मैक्स होलोवे उसे कॉपी करने की ट्राई कर रहा है। मैक्स चाहता है कि वो उसकी प्लेस में हो, मैक्स चाहता है कि वो चैंपियन बने, तो एक्चुअली में मैक्स होलोवे उसे खुद कॉपी कर रहा है। अब इसके बाद ये जो रिपोर्टर था ये मैक्स होलोवे से बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन पूछता है, आई मीन ये बहुत ज्यादा डम था, जहां पर वो मैक्स होलोवे से पूछता है कि टू बी ऑनेस्ट इलिया टुपुरिया उससे ज्यादा कंप्लीट फाइटर है, उसके पास ज्यादा नॉकआउट पावर है, तो क्या उसे फिर लगता है कि वो इलिया टुपुरिया को बीट भी कर पाएगा। आई मीन तुम्हें खुद पता लग रहा होगा कि ये कितना ज्यादा डम क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैक्स होलोवे इसका रिप्लाई देता कि ना भाई मैं तो बीट नहीं कर सकता इलिया टुपुरिया को और मैं तो यहाँ पर हारने आया हूँ। ऑब्वियसली ऐसा कोई भी फाइटर नहीं बोलेगा, तो ये क्वेश्चन की सेंस ही नहीं बनती है, जहां पर मैक्स होलोवे अपनी क्लासिक लाइन से इसका रिप्लाई देता है कि वील गोना फाइंड आउट सैटरडे नाइट। अब इसके बाद इलिया टुपुरिया से बीएमएफ बेल्ट के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पर इलिया इसका रिप्लाई देता है कि बीएमएफ बेल्ट हॉरे मास्विडाल की थी और बेसिकली मैक्स होलोवे एक फेक बीएमएफ फाइटर है। वो फाइट के पहले 10 सेकंड्स में पॉइंट डाउन करने वाला है और ये चीज सबको पता चल जाएगी कि मैक्स होलोवे कितना की बीएमएफ है। अब इसके बाद जब मैक्स होलोवे से पूछा जाता है तो फाइनली यहाँ पर दोनों की आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिधर दोनों एक दूसरे को कट करके ऊपर एक दूसरे के बोल रहे होते हैं। तो सिंप्लीफाई करके बताऊं तो बेसिकली मैक्स होलोवे कहता है कि उसे नहीं लगता कि इलिया टुपुरिया डिजर्व भी करता है पॉइंट डाउन करके फाइट करना, क्योंकि लास्ट फाइट में जॉश एमेट के अगेंस्ट इलिया टुपुरिया ने कुछ सिमिलर करने की ट्राई की थी, बट उसका रिजल्ट अगर तुम देखोगे तो दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ हग कर रहे थे, एक दूसरे के साथ क्लिंच कर रहे थे और उसके बाद ग्राउंड में भी फाइट गई थी। तो मिड वे से ही यहाँ पर इलिया टुपुरिया मैक्स को कट करके उसके ऊपर बोलने लग पड़ता है कि मैक्स होलोवे से किसने पूछा कि वो डिजर्व करता है पॉइंट डाउन करना या फिर नहीं करना, वो तो सिर्फ इतना बोल रहा है कि वो पहले के 10 सेकंड्स में पॉइंट डाउन करने वाला है और ये फिर मैक्स होलोवे पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। अब मैक्स होलोवे यहाँ पर बोल रहा होता है कि इलिया उसे बोलने दे, वो एडल्ट्स हैं, उन्हें एडल्ट्स की तरह बात करनी चाहिए, और फिर इलिया भी दूसरी साइड से बोलने लग पड़ता है कि मैक्स होलोवे को काम डाउन रहने की जरूरत है और दोनों एक दूसरे को चुप होने के लिए बोलते हैं, जहां पर इलिया टुपुरिया फिर से वो पॉइंट डाउन वाली बात को लेकर आता है और यहाँ पर वो कहता है कि वो पॉइंट डाउन करके मैक्स का हैंडशेक करेगा और वो मिडल ऑफ द ऑक्टेगन से बाहर नहीं निकलेगा, और फिर सब कुछ मैक्स होलोवे पे डिपेंड करता है कि क्या वो रन अवे करेगा, क्योंकि इवन अगर वो रन अवे भी कर जाता है तो तब भी वो मैक्स होलोवे को फाइट में कट कर देगा। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि इलिया टुपुरिया बोलना चाहता था कि तब भी वो मैक्स होलोवे को नॉकआउट कर देगा, बट जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, बट इधर वे सबको मैसेज समझ आ गया। अब मैक्स होलोवे यहाँ पर एक बार फिर से अपनी क्लासिक लाइन बोलता है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं एंड वील गोना फाइंड आउट कि फाइट में क्या होता है। तो एकदम से यहाँ पर इलिया टुपुरिया इसका रिप्लाई देता है कि ट्रस्ट मी, वो फाइट में एक लॉन्ग स्लीप लेने के बाद उठने वाला है, जिसका यही मीनिंग है कि वो मैक्स होलोवे को बुरी तरीके से नॉकआउट कर देगा। इलिया टुपुरिया ये भी कहता है कि रेफरी को इस फाइट में ब्रेक ले लेनी चाहिए, उनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट ही राउंड में मैक्स होलोवे को नॉकआउट कर देगा। अब फिर से जब मैक्स होलोवे से पूछा जाता है तो वो यही बोलता है कि वील गोना फाइंड आउट, तो यहाँ पर इलिया टुपुरिया मैक्स होलोवे का मिडिल नेम रख देता है कि मैक्स वील गोना फाइंड आउट होलोवे। अब इसके बाद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेस्ट मोमेंट आती है, जहां पर एक अननोन फाइटर रिपोर्टर की तरह आता है और वो डायना वाइट से डायरेक्टली बोलता है कि उसे अपॉर्चुनिटी चाहिए यूएफसी में फाइट करने के लिए, वो शॉर्ट नोटिस में भी रेडी है फाइट लेने के लिए, जिधर डायना वाइट उसका रिकॉर्ड पूछता है, उसकी डिवीजन पूछता है, तो इसका रिप्लाई वो देता है कि वो 9-0 अनडिफीटेड है, वो लाइट वेट डिवीजन में फाइट करता है और उसे सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो यहाँ पर डायना वाइट एक काफी अच्छा जेस्चर करता है, जिधर वो उस फाइटर को
स्टेज में बुलाता है, उसके साथ गले मिलता है और ऐसा देखने पे लगा कि डैना व्हाइट उस पर्सन को अपनी टीम की तरफ भेजता है और हम बेसिकली बोल सकते हैं कि हम उस पर्सन को अब यूएफसी में या मे बी द अल्टीमेट फाइटर में देख सकते हैं। अब नॉट ओनली ए पर्सन बट एक और ऐसा पर्सन आता है जो सिर्फ चाहता था डैना व्हाइट से हैंडशेक करना, तो उसको भी डैना व्हाइट स्टेज में बुलाता है बट वो वीडियो में नहीं दिखा। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब यहां पर मैं बोलूंगा कि ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बट ये इतनी ज्यादा वाइल्ड या फिर ज्यादा क्रेजी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, बट क्योंकि यहां पर पूरा मेन कार्ड बुलाया था और इतने टाइम से मैं ये रो रहा हूं कि जब भी मेन कार्ड को बुलाया जाता है तो ज्यादा टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना चाहिए, तो एग्जैक्टली यहां पर ये हुआ, तो इसीलिए मेरे लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अमेजिंग रही। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।